हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट की अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है आपका मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। गाइस, आप सबको पता है मैंने आपको 10 मॉक टेस्ट पहले दिए थे, ठीक है गाइस। 10 मॉक टेस्ट हम कर चुके थे, 11th मॉक टेस्ट भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो जो ये 10th मॉक टेस्ट पहले वाले थे, हमने 900 क्वेश्चन किए, जिसके अंदर आपको पता है 450 थे आपके इंग्लिश के, 450 थे आपके जीके के। तो इसमें जो मैंने 900 क्वेश्चन दिए, मैंने आपको रेंडमली जो भी सिलेबस मेंशन था उसके रिगार्डिंग दे दिए, उसके अकॉर्डिंग दे दिए, ठीक है इस। लेकिन क्या अब चेंज आया है कि जो मैंने 11th 12th 13th 14th और 15, ये जो 15 मॉक टेस्ट मैंने बनाए आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को शो करेंगे, ये आपके हार्डवर्क को शो करेंगे और ये आपके डेडिकेशन को शो करेंगे। कैसे? अब जैसे जो 11th मॉक टेस्ट है उसका मान लो 50th क्वेश्चन मैंने सॉइल से दिया है, ठीक है, सॉइल से। और क्वेश्चन उसके अंदर है रेड सॉइल के बारे में, सपोज एक क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम आपको 15-16 के आसपास फिर से सॉइल से क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अब की बार ये क्वेश्चन किससे हो सकता है? एलुवियल सॉइल से। सेम आपको मिलेगा ये 30th मॉक टेस्ट के अंदर सॉइल से क्वेश्चन कोई और हो जाएगा, रेगुलर सॉइल किसको बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि एक पैटर्न फॉलो करा है मैंने इन 5 मॉक टेस्ट के अंदर, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। सपोज कि सेंसस से क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे 33, तो आपको 33 के आसपास दोबारा से फिर से सेंसस से क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, फिर 14th में, फिर 15th में। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए एक पैटर्न को फॉलो किया मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो जो गाइस ने देखा कि 11वें में 11 मॉक टेस्ट में सॉइल से सर ने क्वेश्चन दिया, उसने फिर सॉइल को पढ़ा, चाहे उसने किसी भी बुक से पढ़ा, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं कोई उसके खुद के नोट्स हो, या कोई भी बुक है मार्केट में, डजेंट मैटर, कोई भी बुक से आपने पढ़ा। अगर आपने पढ़ा तो आपका जो 12th मॉक टेस्ट है उसके अंदर वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सॉइल से क्वेश्चन था तो अगले मॉक टेस्ट में आने वाला है सॉइल से क्वेश्चन। तो ये क्या दिखाएगा? आपकी सीरियसनेस को दिखाएगा कि आपने 11th में जब अलर्ट हुए, आपको पता लगा कि ये क्वेश्चन था और 12th में फिर से ही आया है और आपने फिर से स्कोर करना है आपको, ऑब्वियसली बात है आपका वो ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर आपका वो गलत है, फिर आपने ध्यान नहीं दिया, फिर 13th में फिर से एक सॉइल से क्वेश्चन मिला, वो भी गलत होता है। इससे क्या शो होता है? इससे ये शो होता है कि आप सीरियस नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप सीरियस होकर पढ़ नहीं रहे। आपको लग रहा है कि बस ऐसे PDF दे दिए, जो आपको आता है थोड़ा बहुत वो कर लिया। सर स्कोर नहीं आएगा, मैम स्कोर नहीं आने वाला। स्कोर जब आएगा जब आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, और ये पैटर्न मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के दे दिया है, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करना है आप लोगों को। जैसे मान लो 11th मॉक टेस्ट के अंदर आपको एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन मिला, और वो क्वेश्चन था सपोज डबल इंटेरोगेटिव का, मैंने एक्टिव पैसिव बना रखा था। तो आपको डबल इंटेरोगेटिव का एक्टिव पैसिव आना चाहिए, आपको सीखना है वहाँ से, ठीक है गाइज। तो जो बच्चा इस पैटर्न को और इस तरीके को फॉलो करेगा वही मेरे चैनल पर जुड़ा रहे, वही सीरियस होकर पढ़े। जिसको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना और इस तरीके से नहीं करना, तो गाइज अपना टाइम वेस्ट ना करें और ना ही मेरा कीजिए। मेरी जो मेहनत है, जो मैं आपके PDF फाइल बना के लेके आता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपना होमवर्क ना करें खुद से, ठीक है गाइज। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है। सपोज मान लो ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी किस लैंग्वेज में प्रीच करते थे? पाली में, अर्धमागधी में, इस तरीके से। तो अगली बार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो भी बड़े बड़े जो हमारे गुरु रहे हैं, उनको आपको ये पता होना चाहिए किस लैंग्वेज में प्रीच करते हैं। ये क्वेश्चन देने का पैटर्न का मतलब ही है कि ताकि आप इससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन कर लो। अगले में महात्मा बुद्ध से आ सकता है। अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन वेद से दे दिया, हिस्ट्री से, तो वेद आपको चारों पढ़ने हैं। तो इस तरीके से जो बच्चा पढ़ेगा, इस तरीके से जो बच्चा फॉलो करेगा, उसको ही बेनिफिट होने वाला है। गाइस अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को बरगलाए नहीं कि आपका ऐसे बिना तैयारी के हो जाएगा। जो सीरियस होकर पढ़ेगा उससे ही होगा। और जो बच्चा 11th मॉक टेस्ट से लेकर 15 मॉक टेस्ट तक ग्रोथ करता है, परफॉर्मेंस की ग्रो करता है, तभी फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। अब ये ग्रोथ कैसे पता चल सकती है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद अपने मेंटोर बन जाइए। कैसे? 11th मॉक टेस्ट दिया आपने, अपने सारे आंसर लिखिए, सारे जो भी आप। और सबसे पहले एक और चीज़, आपने PDF डाउनलोड कर लिया। ऐसा नहीं है कि आप घर में TV चल रहा है, मोबाइल देख रहे हैं और साथ साथ PDF के आंसर टिक कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है। आपको 2 आवर मिलने वाले मॉक टेस्ट में, आपको पता है, तो आपके पास 1 घंटा है जिसके अंदर आपको GK और इंग्लिश कंप्लीट करनी है। आप अपना टाइमर स्टार्ट करें, मान लो 11 स्टार्ट किया तो 12 बजे तक वो सबमिट हो जाना चाहिए, मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न चलेगा और आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तभी बेनिफिट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अपने आंसर एनालिस करें, जो गलत है नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर चेक करें। मान लो आपका 49 आया, अगले मॉक टेस्ट में अगर आपका 45 आ रहा है, आप नहीं पढ़ रहेगा। इसमें जेन्युइनली बता रहा हूँ, रीज़न बताता हूँ,
क्योंकि 49 के बाद जो पैटर्न फॉलो किया मैंने वो सेम पैटर्न फॉलो किया है। अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो इसलिए नहीं बना वो स्कोर। तो गाइज जो बच्चा सीरियस है उसके लिए ही ये वीडियोज़, उसके लिए ही PDF बनाई जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो एक तरीका ये है, आपको ऐसे चेक करना है, आप खुद से एनालाइज करें, खुद से अपने टॉपिक को पढ़ें, जो आपको टॉपिक मिला उसको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे सॉइल का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, सर आप मुझे सॉइल का लेक्चर बना के दीजिए। मैं बिल्कुल बना के दूंगा, बशर्ते आप ये चीज़ जब बोलोगे जब आप पढ़ोगे, और जब एक्सेप्टेबल होगी जब आप पढ़ोगे। आप पढ़ोगे नहीं और आप बोल दोगे कि सर पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दो, तो वो बेवकूफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके पास बुक है उससे पढ़िए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अब क्या होने वाला है, 11 ये जो मेरे बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, जो मेरे पुराने ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, उनके साथ यही पैटर्न फॉलो किया मैंने। उनके साथ क्या होता है, वो बच्चे क्या करते हैं, 11 मॉक टेस्ट दिया, अपने आंसर मुझे भेजते हैं, ठीक है। मैं वो चेक करता हूँ, चेक करने के बाद उनको बताता हूँ ये स्कोर है, ये कमी रही, एक आंसर, एक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है ग्रुप के अंदर हर वीक के एंड में। तो वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उनसे पता चलता है कौन कहाँ पर है। तो उनका स्कोर अच्छा इसलिए आता है क्योंकि वो ग्रोथ करते हैं, वो अपनी कमियों को देख रहे हैं। लेकिन जो बच्चे मान लो कोई केरल से मुझे देख रहा है, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, अगर वो सीरियस नहीं है तो उसका नुकसान हो गया इस चीज़ से। तो 11 मॉक टेस्ट से लेकर 50th मॉक टेस्ट में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रही तो आप सीरियस नहीं है, बेशक आप मेरे मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सीरियस नहीं है तो गाइस। तो ये मैंने आपको अलर्ट करने के लिए वीडियो बनाई है, सिर्फ इस चीज़ के लिए। एक तरीका क्या है, आप एक ग्रुप चाहे तो मैं बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप उसमें 11 से लेकर 15 तक अपने आंसर की मुझे भेजें। इनफैक्ट आप भेज भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं मुझे, फेसबुक पे भेज रहे हैं। ये ऑफलाइन, ये मेरे पुराने बच्चे नहीं, बच्चे जो मेरे यहाँ पर, जो मेरी फैमिली यहाँ पर बनी है यूट्यूब पे, ये वो बच्चे हैं। टेलीग्राम पे मुझे भेज रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे जिनसे मेरा डिस्कशन हो रहा है वो भेज रहे हैं। वो मुझे अपना टेस्ट भेजते हैं, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं उसका एनालिसिस करता हूँ और उनको ज़रूर रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप पूछ सकते हैं ग्रुप में या कहीं पर, अगर आप कोई अगर जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से जान सकते हैं मेरे बारे में। तो ये तरीका है कि आप 11 से लेकर 15 तक आप मुझे अपने मॉक टेस्ट के आंसर भेजें, फिर मैं एनालिसिस करूँगा कि आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। क्योंकि ये अनाउंसमेंट इसलिए भी है क्योंकि 15 मॉक टेस्ट के बाद अब जो आपको 60th मॉक टेस्ट मिलेगा वो आपको नहीं मिलने वाला, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा उसको। गाइज यही अनाउंसमेंट है, जो बच्चा सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा, जो अपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगा मुझे 11 से लेकर 15 तक, उसके लिए अब आगे मॉक टेस्ट नहीं मिलने वाले। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चों ने पेड कोर्सेज खरीद लिए, किसी ने 99 का, किसी ने 199 का, किसी ने 299 का, पेड कर दिए कोर्स। अब वो मॉक टेस्ट 120 का है, ठीक है, उस मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, स्कोर आ रहे हैं उनके 30 40। रीज़न इतना टफ बना दिया उन्होंने। अब गाइस टफ बनाने का रीज़न मैं बताता हूँ। कोई भी चैनल आप देखते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो मॉक टेस्ट टफ इसलिए बनाता है ताकि आप उससे डर जाओ। उस मॉक टेस्ट से डरने के बाद क्या होगा, आप उनके और मॉक टेस्ट खरीदोगे। पहला रीज़न, मॉक टेस्ट टफ में अगर आपका स्कोर कम आया, फिर क्या करोगे आप थोड़ा डिमोरलाइज हो सकते हो, फिर आप उनकी क्लासेस लेने लग जाओगे, फिर आप उनके पेड कोर्सेज खरीद लोगे। समझ रहे हो गाइस, ये पूरी एक चेन चलती है। पेड कोर्स खरीदोगे, पेड कोर्स खरीदने के बाद आपको लगेगा कि आपकी जीके कम है तो आप जीके का सेपरेट कोर्स खरीद लोगे। तो ये पूरी एक चेन चल रही है। ये आपको, ये नॉर्मल तरीका जो चल रहा है मॉक टेस्ट का, ये यही तरीका मैं बताता हूँ साहब जनरली, ठीक है। आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने हैं, मैं आपको 15 मॉक टेस्ट तो फ्री दे चुका हूँ। अगर आप इस बेसिक और इतने एक सिस्टमेटिक वे में आप स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाए तो आप इन ये जो टफ है ना, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है, इससे आप आपका कोई स्कोर नहीं हो पाएगा। ये हाँ, सिर्फ ये 1% उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ही जिनको चाहती बहुत टाइम हो गया और जिनकी जीके बहुत अच्छी है, जिन्होंने लूसेंट बुक को 4 से 5 बार पढ़ रखा है, मतलब याद है उनको टिप्स पे, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, ये उनके लिए अच्छा है। जो बिगनर्स में है, जो बिल्कुल जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं या जो सेकंड टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा इन मॉक टेस्ट का, ठीक है गाइस, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ कैसे होती है मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ ऐसे होती है, 11 मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए, हालांकि 10 आपको पहले करने हैं, जिन्होंने दी थी उनके लिए बता रहा हूँ। 11 मॉक टेस्ट से 15 मॉक टेस्ट, क्योंकि एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, आप इसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद 100% आपका स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा, और होता है तो आप मुझे शेयर कीजिए अपना स्कोर, आप मुझे बताइए, आप मुझे अपने आंसर शीट भेजिए, जिससे मैं आपको एनालाइज कर सकूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर करके बताऊँगा, ठीक है गाइस। तो ये तरीका है, और जो स्टूडेंट ग्रोथ करेगा, जो इंप्रूव करेगा, उन्हीं को ही 60th मॉक टेस्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी जो क्लासेस है वो आपके लिए फ्री है, हालांकि जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो क्लास से ही बनाऊंगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉक टेस्ट का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। आपने देखा होगा कि मैं हर मॉक टेस्ट के नीचे मैं लिखता हूँ थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या उस मॉक टेस्ट को करने का गाइज।
इसलिए पार्टिसिपेशन आपकी हो, इसलिए मैंने आपके लिए स्टार्ट रखा है कि आपको 60th मॉक टेस्ट जब मिलेगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये तरीका है, याद रखना 11th मॉक टेस्ट से 15 मॉक टेस्ट तक आपको पार्टिसिपेट करना है, अपना एनालाइज करना है, अपने आप को टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर ग्रोथ होगी मुझसे शेयर करनी है आपको, चाहे वो FB पे शेयर कीजिए, चाहे यूट्यूब पे शेयर कीजिए, चाहे टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी कर सकते हैं। आपको करना है तभी आपको 60th मॉक टेस्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लासेस आपके लिए फ्री है और हमेशा फ्री रहेगी। हर क्लास जो भी मेरी जैसे मैं अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करूँगा, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगी आप लोगों की, वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा टेंसेज, एक्टिव पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेज, क्लोज टेस्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर दे चुका हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो क्लासेस आपके लिए फ्री रहेगी हमेशा। लर्न श्योर आपको कोई भी क्लास के लिए पैसे नहीं लेने वाला। ठीक है गाइस, क्लासेस आपके लिए फ्री रहेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मॉक टेस्ट पेबल हो जाएंगे, पेड कर दिए जाएंगे कि अगर आप सीरियस होकर नहीं देंगे, अगर आप अपनी ग्रोथ नहीं करवाएंगे तो गाइस। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखें, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन सीरियस बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, जो चाहते हैं आगे उनको मॉक टेस्ट मिले, आगे उनको स्कोर मिले। आपने देखा होगा सिर्फ एक मेरा ही चैनल होगा लर्न श्योर, जो आपकी हर क्वेरी का रिस्पॉन्स देता है, हर क्वेरी पे आपके लिए वीडियो बना देता है। अगर कोई बच्चे ने मुझे बोला कि सर वोकैबलरी पे सिनोनिम सेंटेंस बनाओ, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है। अगर बच्चे ने बोला है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया समझा दिया, तो मैंने समझाया है। जे की बात करूँ, दिल्ली हाई कोर्ट का। अगर बच्चे ने मुझे बोला है कि गाइस सर आप मुझे क्या क्वार्टर मिलते हैं ये बता देंगे, मतलब हर क्वेरी, आप मुझे एक्टिव पैसिव करा दीजिए, आप मुझे एडवांस करवा दीजिए, आप मुझे, मैंने हर क्वेरी को रिस्पॉन्ड किया और हर क्वेरी पे मैंने एक्शन लिया है, कंप्लीट पूरा एक्शन। अब आप क्या कर रहे हो, जो बच्चे, मैं क्या बताऊँ, तो कुछ बच्चे क्या है, अब मान लो किसी के 30 मिलियन सब्सक्राइबर है या किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर है, आप लोग उस भीड़ पे चले जाते हो, भीड़ जुड़ जाती है। आपको पता है गाइस एक चीज़ का, कि 100% में से सिर्फ 10% बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो इस 35 मिलियन, 30 मिलियन या 1 मिलियन भीड़ का हिस्सा हो जाओ। हाँ, आपको फ़ायदा लग रहा है वहाँ से कुछ लीजिए, ज़रूर पढ़िए, लेकिन उस भीड़ का ऐसे ब्लाइंडली उस भीड़ के पीछे मत पड़ जाओ। आपको उस 90% भीड़ में नहीं आना जो फेल होता है, आपको 10% में आना जो पास होते हैं, और वो आप आओगे जब आप कंटेंट, क्वालिटी और ग्रोथ के साथ चलोगे गाइस। तो ध्यान रखना, ये वीडियो इसलिए मैंने आपको बनाई है, 11 से लेकर 15 तक कंप्लीट एनालिसिस करना है, अपना ग्रोथ मेरे साथ शेयर करनी है। आप चाहे तो आंसर शीट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में क्या कहते हैं, जीमेल पे भेज सकते हैं आप मुझे। मेरे को बच्चे भेज रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आपको सीरियस होकर पढ़ना है तभी आपके लिए कंटिन्यू की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी गाइस। तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए। मुझे भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने, मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे सिलेक्शन देना है बच्चों का, 500 बच्चे हैं तो मुझे 500 को सिलेक्शन करवाना है, मेरी ये टारगेट रहेगा। 500 तो वैकेंसीज भी नहीं है गाइस, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका स्कोर इतना अच्छा हो कि आपको लगे कि हाँ नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप कर देंगे। और जो वैकेंसीज हैं इसमें अंदर आप बहुत सारे बच्चे सीट लेके जाएंगे, देख लेना इससे, जो मेरे को सीरियसली फॉलो करते हैं गाइस। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ना कीजिए, जो हटा दीजिए मेरे नोटिफिकेशन को, आपके काम के नहीं है तो गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच।